ये आज हमारी आर्टिकल्स टॉपिक का सेकंड टॉपिक है। आर्टिकल्स के मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था आर्टिकल्स का। आज हम लोग जो है आर्टिकल के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स का मतलब देखो, रूल्स का मतलब क्या होता, मतलब रूल्स का मतलब क्या होता है, टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन। रूल्स का मतलब कि आप मतलब सही समय पे एक ऑफिशियल डिसीजन ले सके, उसके लिए हम रूल्स जो होना बहुत ज़रूरी होते हैं। चाहे वो कोई भी टॉपिक, जैसे मैथ्स के रूल्स होते हैं, उसी तरीके इंग्लिश के ग्रामर के भी रूल्स होते हैं। तो उसी तरीके से आज का हमारा पहला रूल है, सम बेसिक गोल्डन रूल्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है, हिंदी में आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, ठीक है। जब भी देखो क्या लिखा है, जब छोटे अ से में साउंड आएगा तो एन आएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि एन, ए और एन इनडेफिनिट में यूज़ होता है और द आपका डेफिनेट में यूज़ होता है। तो ये यहाँ के लिखा हुआ है, जब छोटे अ से लेकर में साउंड आएगा, कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो उसमें अगर साउंड आएगा से लेकर तक का, तो आपको वहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। अगर क से लेकर ग तक कोई साउंड आएगा तो वहाँ पर ए आएगा, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे मैंने लिखे ना वर्णमाला इधर, अ आ ई ई ऊ री ए ओ अ। ठीक है। अगर देखो कितने स्वर है, इनको हम स्वर बोलते हैं, जो पूर्व ऊपर वाली लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 11, बस स्वर 11 होते हैं। पर यहाँ पर वर्णमाला स्वर कितने लिखे हुए, 13 लिखे हुए इधर, ठीक है। तो यहाँ तक अगर मान लो, अगर आपके कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ इसका। मतलब कोई भी वर्ड है, सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस नहीं बोला था, मान लो कोई भी वर्ड है, जैसे एक आध एग्जांपल बताता हूँ मैं वर्ड का। अब देखो रूल क्या बोल रहा है हमारा, मैंने बोला कि से लेकर तक का अगर साउंड आएगा तो वहाँ पर एन लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर मैंने ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, ओ, ठीक है। इधर से देखो, ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट। तो ठीक है, आपको पता है ओ कहाँ पर आ रहे थे, देखो, अ आ ई ऊ री ए ओ, ठीक है। यहाँ पर ओ का साउंड आ रहा है ना, तो मैंने क्या बोला, अगर इसका साउंड, इस लाइन का साउंड कहीं भी आएगा तो वहाँ पर एन लगेगा। तो डैश, जैसे मान लो ऐसे आता है आपको एमसीक्यू एग्जाम में, डैश ऑनेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पर लगेगा आपका एन ऑनेस्ट। उसी तरीके से आपका एम एल ए, एम 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 एल ए, तो यहाँ पर आपका किस चीज़ का साउंड आ रहा है, ए का। तो ये जैसे ये लिखा है ना आपका ए, एम एल ए, उस तरीके से इसका होगा, जैसे एम एल, तो यहाँ पर एन लगेगा। उसे एस टी ओ, यहाँ पर भी ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ भी एन लगेगा। जैसे इंटरनेशनल, आई ई, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, तो यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन, यहाँ पर आपका एन इंटरनेशनल लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होनी कि क्या चीज़ कहाँ पर यूज़ होगी। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम इसका। ये तो पहला रूल कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, अगर क से लेकर गया तक, मतलब वर्णमाला के क से लेकर ग तक अगर आपका कोई भी साउंड आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर हमेशा आपने वहाँ पर आपका जो है ए का साउंड आता है, ए लगता है वहाँ पर, ठीक है दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल। देखो एन और ए जो है आपके है दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल, पर इसमें जो लगेगा वो लगेगा ए। और क से लेकर ग तक का अगर किसी भी वर्ड में कोई साउंड आ रहा है तो आपका वहाँ पर ए लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने इधर एग्जांपल लिखे आपके, देखो, डैश वन साइड। अब वन साइड मैंने लिखा हुआ तो वन, वो का देखो कहीं साउंड आ रहा है इधर, वन 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 वन, कोई साउंड नहीं वन का। तो आपने देखना वो कहाँ पर है आपका, वन साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका का इस्तेमाल होगा। जैसे यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोप, यहाँ पर यू है कहीं, नहीं है ना, यूरोपियन जहाँ पर, तो यहाँ पर का साउंड होगा, ठीक है। देखो रूल्स मैंने बता दिए, बस आपने लिख प्रैक्टिस करनी है इसकी। जितना आपने प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ज़्यादा चीज़ें नरिश होगी। देखो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी किताब को पकड़ लो, चाहे कहीं पकड़ लो, तो यहाँ पर आपने रूल देख लिए, ठीक है। तो देखो किताबें कोई भी सी भी पढ़ लो, अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका उसको करने को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग जितनी जिस जैसे मर्जी टीचर के पास चले जाओ, जैसे जितना अच्छे से अच्छे टीचर के पास चले जाओ, वो भी तभी पढ़ा पा सकता है जब उसको उसने उस चीज़ की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इसलिए जितनी ज़्यादा उस चीज़ की प्रैक्टिस, मैं नहीं बोलता आप एक चैप्टर को एटलीस्ट कम से कम 10 दिन पढ़ो,
पर ऐसा ऐसा पढ़ो कि दूसरी बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसको जस्ट एक रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो देखो रूल्स मैंने बता दिए, बस इस रूल्स के बाद आपने उस क्वेश्चन की जो अपने आंसर है उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे हम, ठीक है, थैंक यू सो मच।